आप सभी का आज के इस वीडियो में जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज़ के इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर बनाया जा रहा है और ये बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी जो दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनको लेकर ये बनाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेल यूनिट से वो है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द सुइटेबल डायग्राम एंड मेंशन देयर फंक्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप परीक्षा में जरूर याद करके लाएं, या तो शॉर्ट में आ जाएगा या फिर लॉन्ग में आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का उपयुक्त आरेख के साथ वर्णन करें और उसके कार्यों का उल्लेख करें। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन और भी हो जा सकता है, सेल क्या है और इसके प्रकार यानी सेल टाइप को आप अलग से और देख लीजिएगा। और एक है सेल थ्योरी जो कि स्लाइड एंड स्वान के द्वारा दी गई थी, उसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस यूनिट से बस इतना ही आने की संभावना है। अगर आगे बात करें हम तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल विद द सुइटेबल डायग्राम एंड मेंशन देयर रोल इन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% तैयार करिएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अति सूक्ष्म संरचना को उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए तथा कोशिका में इसकी भूमिका का महत्वपूर्ण विवरण दीजिए। और इसके संबंधित एक साइकिल होती है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये क्रेब्स साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में हो सकती है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो गिव एन अकाउंट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। कोशिका पंजर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे सीलिया हो गया, और ये सब संरचनाएं जो आपको याद करनी है। माइक्रोट्यूबल्स हो गया, माइक्रोट्यूबल्स आदि जो हैं 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो वो साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे की बात करें तो मेंडेल जेनेटिक्स यूनिट से आपके मेंडेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिस्क्राइब द मेंडेल्स लॉ इनहेरिटेंस, वंशागति के नियमों का वर्णन करिए। तो मेंडेल ने के जो 3 प्रमुख नियम थे उनमें 2 थे मोनोहाइब्रिड, जिनमें सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सेकेंड की हम बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तीसरा हो जाता है जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में रखा जाता है या रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शॉर्ट नोट भी हैं, जैसे प्रभाविता और दूसरी होती है पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता, और दूसरी होती है सह प्रभाविता। इन सह प्रभाविता को आप भी याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक और भी है जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉस आप 100% याद कर लीजिए। दूसरा है टेस्ट क्रॉस भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना इससे प्रबल रहेगी। इसके अतिरिक्त हम कुछ याद करेंगे तो आगे और भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द सेल डिवीजन फेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों में से एक आने की संभावना 100% है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस आ जाएगा। आप जिस किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसमें देख लीजिएगा पिछले वर्ष माइटोसिस आया था या मियोसिस आया था। यदि मियोसिस आया था तो इस वर्ष माइटोसिस आने की संभावना है, और अगर मियोसिस आया है तो फिर माइटोसिस अगर आया है तो फिर मियोसिस आने की संभावना प्रबल रहेगी। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 8, गिव ए डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के बीच अंतर दीजिए, या फिर डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर को अलग अलग करके भी पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे डिस्क्राइब द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एंड विद द सुइटेबल डायग्राम, अर्थात वाटसन एंड क्रिक का जो हेलिक्स मॉडल था उसको डिस्क्राइब करना है चित्रों की सहायता से, जो ये वाला चित्र था इसको। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग, तो शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और सेल एपोप्टोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 7 में हम रखेंगे इन्फेक्शस डिजीज से। इन्फेक्शस डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद करनी चाहिए। सबसे पहले तो हो जाएगा वाउचेरिया, बुचरेरिया हो जाएगा जो कि फील्ड पाव या फाइलेरिया को बढ़ाता है। इसके बाद हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा, और तीसरे पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुचरेरिया, ट्रिपैनोसोमा, और तीसरा जो हो जाएगा वो जियार्डिया। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी परिभाषा, इनको आप महत्वता को जान नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको 100% आप तैयार करिए, और मेरा ऐसा मानना है कि 100% आप परीक्षा में 99% नंबर जो है आप लाएंगे। इनके अतिरिक्त आप जो कुछ भी तैयार कर लें वो कमी होता है, क्योंकि चूंकि परीक्षा में पूरी आपके बुक से पूछेगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी आने की संभावना जो है सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शस डिजीज में आप ये जरूर याद कर लीजिएगा बुचरेरिया, ट्रिपैनोसोमा एंड जियार्डिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एस्केरिस भी एक होता है जो कि एस्केरियासिस रोग फैलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये बुचरेरिया, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया हो जाते हैं। स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको पसंद आए तो।